आज बात कर लेते हैं हम लिपोप्रोटीन्स के बारे में। ये क्या होते हैं, क्या इतने कितने इसके टाइप्स हैं, कंपोजिशन क्या है, देन फंक्शन इसका क्या होता है बॉडी में। ठीक है, सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर देख रहे हैं। ऑब्वियसली लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बॉडी में ही है, तो ये भी बॉडी में ही है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो है जितनी भी सारी कंप्लीट हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री की, उसमें आपको मिल जाएगा। डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके नॉलेज के पर्पज से भी। आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको ये इसी से इस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोशिश करो कि रेफरेंस बुक वगैरह को भी पढ़ा करो या टेक्स्ट बुक ले लो कोई भी। इसके अलावा आपको अगर आप एग्ज़ाम टाइम में नहीं देख रहे हो, मान लो अभी आपके एग्ज़ाम काफ़ी दूर हैं, तो आप कोशिश किया करो कि थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया, देन उसके बाद अगर कोई पॉइंट्स, देखो सारे पॉइंट्स तो यहाँ पे कवर नहीं हो सकते, तो वो आपको बुक्स में मिलेंगे, वहाँ से भी पढ़ने की कोशिश किया करो। फिर उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। दृष्टि फार्मा डिस्कशन ग्रुप के नाम से है, लिंक आपको देखो हर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एक तो ज्वाइन फॉर हैंड रिटन नोट्स के लिए है, वहाँ पे आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे फ्री में, वहाँ से वो मिल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं, शॉर्ट में ही है। देखो इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि चैप्टर भी आपका ये 5 घंटे का ही है। ठीक है, इसमें से काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं, लास्ट के मैंने चैप्टर भी स्टार्ट करे हैं इसमें, है ना। मतलब हो गया है ज़्यादातर, है ना, यही बचा है। तो देखो जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म वाला जो है, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, बड़ा चैप्टर है, इसको हम आराम से करेंगे, है ना। अभी टाइम भी है हमारे पास, तो चलो देखते हैं। लिपोप्रोटीन नाम एज सजेस्ट यू दैट इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, टू सब्सटेंस, दैट इज लिपो एंड प्रोटीन, यानी ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिपोप्रोटीन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो देखो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, फार्मा में आपने देख ही ली होगी कि हर चीज़ जो है वो वर्ड से ही उसका मीनिंग निकल जाता है ना। तो हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। तो इन ब्लड में ये क्या होता है, लिपिड ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, यानी कि लिपिड का इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हैं ये लोग, एक जगह से दूसरी जगह, उस ऑर्गन पे गए, उस ऑर्गन से कहाँ, सेल में, सेल टिश्यूज में गए, वहाँ से क्या होगा, फिर एनर्जी मिलेगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी हमें। तो अल्टीमेट गोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और लिपोप्रोटीन्स का, कि मतलब लिपिड्स का हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, और सेल मेम्ब्रेन जो हो उसको परमेबिलिटी मिले। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। तो ऐसे ही हमारे लिपोप्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट लिपिड कंपोनेंट, लिपिड कंपोनेंट को ट्रांसफर कर देते हैं ये, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, कहाँ तक, हमारे सभी ऑर्गन्स तक यूज़ के लिए। ठीक है, ताकि देखते हो ना, एनर्जी रहेगी अगर हर सेल में, तो क्या होगा, स्पाज्म नहीं होगा, पेन नहीं होगा कहीं भी, एक्टिव रहेंगे हम फिजिकली भी, मेंटली भी, हर चीज़ से। ठीक है, तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो दिक्कतें भी हो जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये हो गया। ठीक, अब उसके अलावा देखो, ये तो आपको पता ही है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, डिराइव्ड लिपिड है, जो हमने टाइप्स देखे थे। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, सिंपल लिपिड होते हैं, जो कि हमारे किससे मिलकर के बने तो होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस में 3 फैटी एसिड से मिलके हमारे ये बन जाते हैं। फिर आप फैटी एसिड की भी पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड है, इसमें एक स्टिरॉल रिंग होती है। ठीक है, कौन सी, साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन रिंग होती है, 17 कार्बन की, फिर उसमें और अटैच हो जाते हैं हमारे 19 होते हैं, देन उसमें अगर 8 और जुड़ जाए 27 कार्बन की, ये कोलेस्ट्रॉल की पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, 4 रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। अब हम देखते हैं टाइप्स में। टाइप्स क्या है, देखो, काइलोमाइक्रोन सबसे पहला टाइप है, फिर उसके बाद वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये डेंसिटी के बेस पे है ना, कितना एरिया इन्होंने कवर किया है, कितना, ठीक है, कितना मास है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन आईडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एसडीएल है। तो जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, कई लोग इसे चाइलोमाइक्रोन, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, आप काइलोमाइक्रोन्स पढ़ लो इसे। ठीक है, ये क्या करते हैं, डाइटरी फैट होता है, डाइटरी यानी कि जो हम अपनी डाइट में जितना भी फैट ले रहे हैं वो, ठीक है, घी हो गया हमारा, और बटर है, जो भी जितना भी आप सब्जियों में डल रहा है, और सब फैट ही है वो भी। ठीक है, तो फैट को कैरी करेंगे ये कहाँ, इंटेस्टाइन से, क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्प्शन वहीं पे हो रहा है। तो इंटेस्टाइन से क्या, फिर हमारे टिश्यूज में पहुंच जाएंगे, कौन लेके जाएगा, काइलोमाइक्रोन्स लेके जाएंगे। ठीक है,
तो और ऐसे ही वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होंगे VLDL, ये किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स का। कहाँ से, लीवर से टिश्यूज़ में लेके जाएंगे। जितना यूज ज़रूरत होगी उतना ही लीवर में रहेगा और बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा और देन टिश्यूज़ में हमारे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करते हैं, ये हमारे VLDL से बनते हैं और एक ट्रांजिशन की तरह होता है, एक है ना, एक रोल होता है इनका, बीच में मिड में होते हैं, तभी इनको हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं, VLDL एंड LDL के, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के। उसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, एक तो चलो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको सेल तक पहुंचा देता है, बट अगर हमारे सेल में मतलब ब्लड के थ्रू हो रहा है सब कुछ, ब्लड में से ये सब जा रहा है, सेल तक पहुंच रहा है, अगर वहाँ पे ज़्यादा हो गया है ना, मतलब कि तो क्या होगा, वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होने लगती है जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक, अगर सेल्स अपटेक ज़्यादा नहीं हो पाया तो हमें पता है अगर कोई चीज़ सेल तक नहीं पहुँच पाती तो उसका अमाउंट अल्टीमेटली हमारा ब्लड में ही बढ़ जाता है। तो ब्लड में बढ़ता जाएगा तो वो इस एरिया को पूरा घेरता जाएगा तो एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लेक फॉर्मेशन किस में, हमारी ब्लड वेसल में। तो इसकी वजह से ही देखते हो काफ़ी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एंड हार्ट अटैक आने का चांस भी इससे है, एंजाइना भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही। तो वही कोलेस्ट्रॉल तो है जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो पहुंच नहीं पा रहा सेल्स तक। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL। नाम इसका देखो कैसे, लो डेंसिटी है बट खतरनाक है, ये वाले हमारे लो जो है वो डेंजरस है, आप ऐसे ध्यान रखो। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं इनको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जितना भी एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल होता है ना ब्लड में, उसको रिमूव कर देते हैं। ये कौन, HDL। तो हमें अगर मान लो कोई एजेंट देने हैं तो हम कैसे देंगे कि जो HDL को क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना। अगर ये बढ़ेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे। तो ये था हमारा टाइप्स के बारे में, और थोड़ा थोड़ा आपने उसके बारे में देखा, काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL, HDL, ये हमारा कवर हो गया है। अब देखते हैं, देखो कंपोजिशन काफ़ी इजी है। फिर अभी दोबारा से एक और बार अभी फंक्शन में भी आप यही देखोगे। इसमें देखो कंपोजिशन में कुछ नहीं होता जिससे ये मिलकर के सारी चीज़ें बनी हैं। अब कोई भी लिपोप्रोटीन हो उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा और लिपिड होगा। और लिपिड भी हमें पता है कौन कौन से कितने कंपोनेंट होते हैं लिपिड के, उसमें ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, या फॉस्फोलिपिड, है ना, इनकी मात्रा उसमें प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहला जो काइलोमाइक्रोन है हमारा, वो उसमें क्या होता है, देखो अब ये ना हम ऐसी सीक्वेंस में जाते जाएंगे कि जो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, है ना, मतलब कि जितनी आगे आप जाओगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, देखो कैसे, खुद ही देखना। काइलोमाइक्रोन प्रोटीन 2% है, लिपिड क्या है 98% है, तो ये भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते बॉडी के लिए, हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट तो यहाँ पे 85 to 90% है। ये वाला जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये इतने ज़्यादा बेकार नहीं माने जाते, क्यों, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड वगैरह होते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे 2 to 5% है, चलो ठीक है, कमी है, ये भी सही है। और फॉस्फोलिपिड क्या है, 3 to 6%। देन उसके बाद VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, प्रोटीन 10%, लिपिड 90% है यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे 50 to 65% ट्राइग्लिसराइड है, 50 to 20% कोलेस्ट्रॉल है। देखो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जा रही है। और 10 to 15% फॉस्फोलिपिड है। उसके बाद IDL इंटरमीडिएट में 15% प्रोटीन है, 85% हमारे यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है। देन उसके बाद 25 to 40% ट्राइग्लिसराइड। आप ये ध्यान रखो कि अब हमें 85% में से जो 30 to 40% है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, IDL और LDL के, तो ये आप अपने आप ही कम कर दोगे, है ना, 20 से 40% कर दो, 20 से 25%, ठीक है। उसके बाद LDL देखें तो 20% क्या है, इसमें प्रोटीन है, 80% यहाँ पे लिपिड है, 80% लिपिड है। तो देखो ट्राइग्लिसराइड तो 5 से 10% है, लेकिन 45 से 50% यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड 20 से 25%। HDL जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में है इसमें, 40%, 60% लिपिड है। उसमें से भी 5 से 10% ट्राइग्लिसराइड, देन 15 से 20% सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है, और 20 to 30% फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। तो ये पूरी कंपोजिशन है, इसे आप एक टेबल फॉर्म में ही बना के आना जैसे मैंने बनाया है, क्या होगा, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा लिपोप्रोटीन्स के, जो मैंने अभी बताया टाइप्स में सेम वही यहाँ पे लिखा हुआ है। काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइटरी फैट को इंटेस्टाइन से टिश्यूज़ में।
ठीक है। VLDL क्या करता है, लीवर से टिश्यूज़ में लेके जाता है ट्राइग्लिसराइड को, किस लिए, एनर्जी के लिए। अब IDL जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट VLDL टू LDL। LDL कोलेस्ट्रॉल को सेल्स तक लेके जाता है लेकिन आर्टरी ब्लॉकेज कर देता है, प्लैक फॉर्मेशन करवा देता है, इसलिए हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। HDL रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देगा और लीवर में लेकर जाएगा ताकि एक्सक्रीशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल का, इसलिए हम उसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इन सभी से ही हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। तो ये एनर्जी को भी स्टोरेज है इनका यहाँ पे, दे हेल्प इन एनर्जी स्टोरेज, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, देन हार्मोन प्रोडक्शन में भी। तो यहाँ तक था हमारा फंक्शन के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। वैसे मैंने ये आपको बता दिया था जब मैंने डेफिनेशन लिपिड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, मैं एक और बार बता दूंगी, ठीक है। क्वालिटेटिव टेस्ट देख लेंगे तो हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिटेटिव शॉर्ट में करेंगे, जल्दी से 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी बताया करो, और अगर बिना सब्सक्राइब के आप देखते हो तो ये यार ये एक चीटिंग है ना, कर दिया करो सब्सक्राइब। आपका क्या जा रहा है इसमें, आपको बेनिफिट ही तो होगा कि हाँ भैया एक और कंटेंट ऐड हो गया है, भले ही आप 3 जगह से पढ़ रहे हो, क्या पता एक सेंटेंस भी आपका और ऐड हो जाए आपकी पढ़ाई में, तो कोई नुकसान थोड़ी ना है। तो ये समझ के कर दिया करो सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर किया करो, बताया करो क्या हमें और चेंजेस करने चाहिए और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी चाहिए। और हाँ, क्वेश्चंस की चिंता मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बार टाइम से पहले मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर का भी फिर से सेकेंड ईयर का भी। तो कोई भी हो आपके नोन में तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, आगे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू।